हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जिसमें एक ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आरएसएस के ललकार से मोदी की कुर्सी हिली। जी हां, एक तरफ मोदी सरकार देश को बेचने पर तुली है, दूसरी ओर भाजपा की कट्टर सहयोगी आरएसएस देश को बचाने के लिए खुद मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। दरअसल आरएसएस ने कई बार मोदी सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा दी है, जो दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आरएसएस की शाखा भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के उपक्रमों की निजीकरण की योजना और सरकार के द्वारा की जा रही मजदूरों के खिलाफ को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने को कहा है। बता दें कि सूत्रों के अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने कंपनियों को बेचना और मजदूरों से भेदभाव करना बंद नहीं किया तो आरएसएस के द्वारा जल्द ही फिर से सामाजिक दूरी बनाकर रखने के मानदंडों का पालन करते हुए पूरे देश में धरने और प्रदर्शन किया गया। आरएसएस ने कहा कि पिछले आंदोलन में बंदरगाहों, खनन, इस्पात, रेलवे और रक्षा, विमानन, दूरसंचार और बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सदस्यों की अच्छी भागीदारी देखी गई। संघ ने ये भी कहा कि बीएमएस से जुड़े पीएसयू यूनियंस ने पहले सार्वजनिक उपक्रमों को बचाओ, भारत को बचाओ के बैनर तले देशव्यापी आंदोलन किया था, जिसमें बीएमएस की पीएसयू समन्वय समिति ने भारत सरकार से मांग की थी कि वे अपनी नीतियों को फिर से गौर करे और तत्काल सामाजिक संवाद की प्रक्रिया शुरू करे। संघ ने ये भी बताया कि पहले भी देश के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजे गए थे कि सरकार देश को बेचने का इरादा छोड़ दे, लेकिन सरकार नहीं संभली। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आरएसएस ने पहले भी ये कहा था कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति बेचने को उसे कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं बीएमएस के महासचिव ब्रिजेश ने यह भी कहा कि संघ सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के विरोधी और मजदूर विरोधी फैसलों के खिलाफ संघर्ष करेगा। इस तरह आरएसएस एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस के इस कड़े तेवर को देखकर भाजपा की धड़कनें रुक गई होंगी, क्योंकि आज तक ज़्यादातर भाजपा ने आरएसएस को अपने सहयोगी के रूप में ही देखा है, लेकिन आरएसएस को इस तरह से विपक्षी के रूप में देखकर निश्चित रूप से मोदी सरकार परेशान हो गई होगी। उम्मीद है कि आरएसएस के इस कड़े तेवर को देखकर मोदी सरकार देश बेचने का अपना इरादा बदल लेगी और उसे त्याग देगी, वरना देश की सड़कों पर इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। Thank you so much. Keep watching today's for more news.